Assalamualaikum, dear student. My name is H.M. Bilal. Today my topic is explain the preparation of phenol by the oxidation of cumene. By the oxidation of cumene. Dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन है। सबसे पहले हमने क्यूमीन को तैयार करना है, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा एस्टिफिकेशन। ये 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। इसके बाद मैं आपको इसका मैकेनिज़्म भी बहुत अच्छे अंदाज में समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखें डियर स्टूडेंट, बेंजीन इज अल्काइलेटेड विद प्रोपेन in the presence of AlCl3 as a catalyst to form cumene। देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये बेंजीन है, ये अल्काइलेटेड है, हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ ये अल्काइलेटेड करवाई जाएगी। हमारे पास एक कैटलिस्ट है जिसे हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बोलेंगे। इसकी मौजूदगी में ये क्यूमीन तैयार हो जाएगी। इसका दूसरा नाम, जो ये कॉमन नेम है क्यूमीन, इसका दूसरा कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखिए डियर स्टूडेंट, अब हमने इसकी करानी है ऑक्सीडेशन। सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है क्यूमीन विद ऑक्सीडाइज्ड विद एयर टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवानी है क्यूमीन के साथ या आइसोप्रोपाइल के साथ। तो क्या होगा, किसकी मौजूदगी में? ये सनलाइट की मौजूदगी में टेम्परेचर हमारे पास 295 टू 135 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक करवाया, उसकी ने कुछ स्ट्रक्चर यूँ बनाई O+OH, ठीक है, O+OH। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्यूमीन तैयार किए, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाई। ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है एस्टिफिकेशन। क्या है? एस्टिफिकेशन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। एस्टिफिकेशन यानी H2SO4 H+ या H2O 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की मौजूदगी में हमने इसके एस्टिफिकेशन करवाएंगे। तो एस्टिफिकेशन के नतीजे में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो OH है वो फिनॉल बना देगा, बाकी जो है, ठीक है, ये एसीटोन हमारे पास तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसीटोन, फिनॉल प्लस एसीटोन। ये था इसके यानी स्टेप ऑक्सीडेशन के। अब हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ कि ये चीज़ें तैयार कैसे हुई, ठीक है। यानी इसकी हमने अब कंपोजिशन की तरफ भी जाना है, यानी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा ध्यान करना है कि एक चीज़ को तैयार करने के लिए ना थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है। अब ये इसके काफ़ी स्टेप हैं माशाल्लाह, 1 2 3। नेक्स्ट भी स्टेप हैं इसके, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले स्टेप में हमने क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को उठाना है। किसको उठाना है? जो हमने पीछे बनाया था, ठीक है। यह हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसकी हमने एस्टिफिकेशन करवानी। क्या करवाना है डियर स्टूडेंट? हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है। देखिए आपको यहाँ पे मैंने दोनों ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर शो करवा दिए। अब हाइड्रोजन प्लस यानी एस्टी ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, ये आपके यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है।
ये वहाँ पे अटैक करेगा जो लिविंग ग्रुप होगा, जो इजीली लीव कर सके, ठीक है, इस कंपाउंड से। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको इसके साथ करवाऊँ तो यहाँ पे ये वाटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाटर को हम इजीली रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है, वाटर को इजीली रिमूव करवा सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैक करवाया तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। बाकी वही सेम चीज़ है। अब देखिएगा आगे, अब इसी चीज़ को आपने उठा के यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे लाने के बाद देखें अब हमने उस ग्रुप को लीव करवा रहे हैं। कौन से ग्रुप को? वाटर वाले को, ठीक है। अब वाटर को जैसे हम रिलीज करवाएंगे या रिमूव करवाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये इस फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, इसकी कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखें हमने जैसे वाटर को रिमूव करवाया यानी लीव करवाया तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ आ गई, ठीक है। हमने क्या किया, ऑक्सीजन को उठा के यहाँ पे रखा, यहाँ पे अटैच करवाया, यहाँ पे अटैच करवाने के बाद वाटर को रिमूव करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे वाटर हमारे पास रिमूव हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। देखें डियर स्टूडेंट, अब हमने वाटर को दोबारा अटैक करवाना है, ठीक है। वाटर को जैसे ही अटैक करवाएंगे, देखें वाटर के पास लोन पेयर है, वो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे कार्बन पहले ही लूज कर चुका है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने, आप ऊपर से भी अटैक करवा सकते हैं, नीचे से भी। जैसे मैंने अटैक करवाया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन दिया था ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। देखो ना, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसको दिया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कुछ यूँ हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब मैंने क्या करवाया, ये जो वाटर वाला, देखें वाटर के साथ जो दो हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन को मैंने ऑक्सीजन के साथ अटैच करवाना चाहता हूँ क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है जो फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच करवाया था। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो कुछ यूँ है। देखें डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, ये बॉन्ड जो मैंने हाइड्रोजन से रिमूव करवाया तो यहाँ पे अटैच हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इनको तोड़ना है, इनको ब्रेक करवाना है इस कंपाउंड को, ठीक है, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे कुछ एरो लगाया है, एरो लगाने के बाद यहाँ पे क्या है, फिनोल को मैं अलग कर रहा हूँ, बाकी जो ग्रुप है उसको मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ये अलग हो जाएगा, फिनाइल यानी फिनोल अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये अलग हो चुका है और ये प्लस ये अलग हो चुका है, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं उठा के यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे लाने के बाद क्या करूँगा, तो ये जो बॉन्ड है ना हाइड्रोजन वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये बॉन्ड तोड़ने के बाद इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस को रिमूव करवा देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लस, पहले हमने फिनोल बनाया, अब हमने एसीटोन बनाना है। क्या बनाना है, एसीटोन, ठीक है। तो क्योंकि हमने एस्टिफिकेशन में पीछे 3 स्टेप में हमने फिनोल और एसीटोन बनाया था, तो हमारे पास फिनोल तो बन चुका है। अब हम क्या बनाने वाले हैं, एसीटोन। अब क्या होगा, एसीटोन को हम अलग कर देंगे, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एसीटोन को हम केटोन भी बोल सकते हैं, एसीटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये था ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन का मैकेनिज्म, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल में आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं मिलती रहें और आपकी मुश्किलात का हल होता रहे। अल्लाह हाफिज़।